हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें पढ़ते हैं हम लोग कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे पहले होता क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो प्रोसीजर है जिसमें हम ब्लड और ब्लड में पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एडमिनिस्टर करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। दूसरी चीज़ है, ये क्या पर्पज होते हैं, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के पीछे उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य क्या है कि हमको किसी भी पेशेंट या क्लाइंट के अंदर हमको क्या बढ़ाना है, उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है, जिसमें कमी हो गई थी ब्लड की, उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ाना है तो हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है, अगर उसके अंदर जो सेलुलर पार्ट होता है, ठीक है, या जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उसकी कमी हो गई है तो उसको हमको इंक्रीज करना है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनकी अगर कमी हो गई है तो उनको भी तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट आता है हमारा पर्पज़ कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट या पेशेंट्स के अंदर। अब इसके बाद आता है इंडिकेशंस कि कैसी ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस जनरेट होती हैं क्लाइंट्स या पेशेंट्स के अंदर जहां हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एनीमिया। एनीमिया वो एक बीमारी होती है जिसमें मोस्ट कॉमनली ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ जाता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करना पड़ेगा एनीमिया में, जब उसका हीमोग्लोबिन लेवल लगभग 8 mg/dl से कम हो गया हो। उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एनीमिया के अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एनीमिया तो हमको 11 mg/dl से कम हो जाता है तो एनीमिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 8 mg/dl से अगर हो गया है, 8 mg/dl से कम हो गया है ब्लड का हेमोग्लोबिन का लेवल, तब हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। इसको हम सीवियर एनीमिया भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है, अगर किसी भी पेशेंट्स के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या हुआ, एक्सीडेंटल कंडीशन आई जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गया, फ्लूइड का लॉस हो गया है या ब्लड का वॉल्यूम बहुत लॉस हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम ब्लड का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। दूसरा आता है हाइपोवोलेमिक पेशेंट, जिनके अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हाइपोवोलेमिक कंडीशन क्या होती है, जिन पेशेंट्स के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है उसको हम हाइपोवोलेमिक कंडीशंस बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। और आता है आपको जैसे कि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान क्या होता है, कई बार जैसे कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो उस दौरान अगर किसी भी पेशेंट्स के अंदर ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा लॉस हो गई किसी भी सर्जरी करते समय, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। देखिएगा, एक कंडीशन ऐसी है, अभी मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन का लेवल अगर एडल्ट पेशेंट्स के अंदर अगर 8 mg/dl से कम हो रहा है, कोई एडल्ट पेशेंट है तो उसको हीमोग्लोबिन सीवियर एनीमिया के नाम दे सकते हैं हम। वहीं अगर हम इन्फेंट्स या न्यूबॉर्न्स की बात कर रहे हैं तो अगर उसके अंदर हम 12 mg/dl से कम हीमोग्लोबिन का लेवल देखते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इंडिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कैसी परिस्थितियों के अंदर हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए।